ये देखते हैं 32 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक व 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो देखो भैया, ये है हमारे पास में अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव होता है, यहाँ अनंत होता है, यहाँ सेंटर और यहाँ पर फोकस होता है। ठीक है, करा 32 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितनी है? 32 सेंटीमीटर, यानी इतनी दूरी कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। ठीक, तो फोकस दूरी हो गई 32 सेंटीमीटर, और ये लेंगे माइनस में चूंकि ये अवतल दर्पण है। सामने एक बस 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी वस्तु रखी है फोकस और ध्रुव के बीच। तो यहाँ पर वस्तु कितनी कहाँ रखी है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखो, जब अनंत पर होती तो फोकस पर बनता है। ठीक, और जब इसके बीच में होगी तो एक तो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो मुख्य फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर निकल जाएगी, तो ये फैलती चली जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी। तो इसको जब यहाँ पर कल्पना करके मिलाएंगे तो इस साइड में मिलेगी, और यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर दर्पण का सूत्र लगाएंगे और दर्पण के सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पर क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान कितना है? -32। 1/v प्लस 1/u का मान कितना है? -16। और इसको जब इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 16 माइनस का 32 1/ बराबर 1/v। तो देखो, 16 दूनी 32, 2 एक कम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1/32 यानी 1/v, यानी प्लस का v बराबर कितना आ गया? 32 सेंटीमीटर। देखो प्लस का आया, प्लस का मतलब पालिश की ओर, यानी इधर इतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर फोकस दूरी है, यानी 32 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। यहाँ पर यही पूछा गया था प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 32 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। फिर छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, ये भी मुझे देखना है। तो फिर इसको आप लोग कैसे देखोगे? तो आवर्धन का फार्मूला लगा दोगे, यहाँ पर -b/u, ठीक, और i/o। तो यहाँ पर b कितना है? b है अपने पास में 32, ये माइनस तो लगा ही है पहले से, और u का मान कितना आया है? u का मान है -16। तो माइनस से माइनस कट गया, 16 दूनी 32, i/o। तो यहाँ पर कितना आ गया? 2/1 और i/o, यानी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु अगर होगी 1 गुना तो प्रतिबिंब बनेगा 2 गुना, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा। और यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हो, वस्तु से छोटी, प्रतिबिंब बना है बड़ा। तो कैसा हम लोग लिखेंगे? आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा, यानी बिंब से बड़ा या वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।